बिल्कुल कार्रवाई होगी, किसी को कोई बख्शने का सवाल नहीं है। जो इसके कार्य इसमें शामिल होगा, मैंने अभी अपने वक्तव्य में ये भी कहा, शायद आपने सुना होगा, मैंने ये कहा कि हमारे सरपंचों ने 177 गांव के सरपंचों ने नशा मुक्त गांव कर दिया, उनको सम्मानित किया है। नशा तो भी बिक रहा गाँव में, उनको देखिए, हमने अगर कोई शिकायत आएगी, मैंने कहा है, मैंने ये कहा है, देखिए अगर कोई आ रहा है उसको बंद करने का भी है। अगर कोई दुश्मन इस प्रकार का, क्योंकि ये भी एक आतंकवाद है। सीएम साहब, हरियाणा में सीईटी का एग्जाम कब होगा? जल्दी हो जाएगा, पूरी तैयारी कर ली है। सीईटी का जल्दी एग्जाम होने वाला है, हमने पूर्ण तैयारी कर ली है। उसका जल्दी ही रजिस्ट्रेशन उसका शुरू हो जाएगा। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का घर, जो ये भूमि पूरे विश्व के अंदर दूध दही के लिए प्रसिद्ध है, इस भूमि को ऊपर नशे का कोई ना काम है ना कारोबार है। इसको नशा मुक्त करना इस यात्रा का ध्येय था। ये 5 तारीख से 5 मई से 5 अप्रैल से इस यात्रा का शुभ आरंभ हुआ हिसार से। आज 27 अप्रैल को इसका अंतिम पड़ाव है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है, अब ये सिरसा की इस पवित्र भूमि, जो ये भूमि सरसाई नाथ जी महाराज की भूमि है, उन संतों की भूमि है, ये भूमि जहां गुरु नानक देव जी इस पवित्र भूमि पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम जिन्होंने तपस्या करके किया है। ये भूमि, ये तारा बाबा की ये पवित्र भूमि है। मैंने कहा है कि ये भूमि ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब हरियाणा के युवा ने, हरियाणा के बुजुर्गों ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के हर नागरिक ने अब ये ठान लिया है कि नशे को हमने समाप्त करना है, ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है। मैं आज इस यात्रा के इस पड़ाव पर पूरे प्रदेशवासियों ने लगातार जन जागरण अभियान ये चला है। इसमें लाखों की संख्या में हमारे साइकिलिस्ट, आम जन नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसका समर्थन किया है। आज नशे के खिलाफ ये यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन बन गया है। नशे के खिलाफ एक दीवार बन करके खड़ा हो गया है। मुझे खुशी है, हम अपने सरपंचगण, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और सभी वो महानुभाव, क्योंकि राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके विषय है। हमने अपना हरियाणा का युवा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त वो चाहिए, वो नशे में घिरा हुआ नहीं चाहिए। नशे के साथ साथ आतंकवाद की मांग कर रहा, आतंकवादी हमला हुआ था। देखिए, जो पुलवामा की घटना हुई है उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। पहलगाम में जो वहाँ पर हमारे निहत्थे, पहलगाम में जो हमारे निहत्थे, जो टूरिस्ट थे, जो हमारे सैलानी थे, उनके ऊपर जो वहाँ पर गोलियां चलाई गई और एक प्लानिंग से चलाई गई, उसका कड़ा जवाब मिलेगा। और ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी पुस्तकों की भी रूह कांपेगी कि हम अगर कोई काम करेंगे तो सोच समझ करके करेंगे। पूरे देश में उसके प्रति रोष है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि इसका कड़ा जवाब दिया जाए। हमने हरियाणा के अंदर जो भी वीज़ा पर पाकिस्तानी आए हुए थे उन सब का वीज़ा समाप्त किया है और ये कहा है कि तुरंत हरियाणा को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाए। इस प्रकार की भी अफवाहें फैला रखी हैं।
कि जो कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या दिक्कत नहीं है। हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु जो पाकिस्तानी है, जिस प्रकार का आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद उन्होंने ये चला रखा है, अब उसका कड़ा जवाब देने का समय आ गया है। आतंकवाद की घटनाएं हमेशा भारत झेलता आया है, लगता नहीं कि ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने कहा है कि ठोस कार्रवाई होगी, इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उनकी पीढ़ियों की भी रूह कांपेगी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सीएम साहब, हरियाणा में सीईटी का एग्जाम कब होगा? जल्दी हो इंतजार कर जाएगा, रहे हैं। पूरी तैयारी कर लिया। सीईटी का जल्दी एग्जाम होने वाला है, हमने पूर्ण तैयारी कर लिया। उसका जल्दी ही रजिस्ट्रेशन उसका शुरू हो जाएगा। विपक्ष की आपने बात की कि नशे को लेकर वे सरकार को कोसते जरूर हैं, लेकिन कोई रचनात्मक भूमिका नहीं निभाते। आप इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है, इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विषय है। हमने अपना युवा हष्ट पुष्ट, मजबूत, तंदुरुस्त और धाकड़ युवा युवती हमारी हो। हमें गर्व होता है जब हमारा जवान सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा करता है। सबसे ज़्यादा जवान हरियाणा का है, और उसका कारण है देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। मेरा वो युवा जो मेडल लेकर के आता है, सबसे ज़्यादा मेडल अगर लेकर के आता है, मेरा हरियाणा का युवा लेकर के आता है। हमारे युवा की, हमारे हरियाणा की युवती लेकर के आती है। हमारा जो किसान है, हमारा किसान भी धाकड़ है, जो देश के पेट को भरने का काम करता है। हमारा युवा भी धाकड़ है, हमारी युवती भी धाकड़ है, हमारा किसान भी धाकड़ है। हमने इस नशे से दूर करना है, उसको बचाना। सीएम साहब, आपको लगता है कोई डी एडिक्शन सेंटर और खोलने की जरूरत है? डी एडिक्शन सेंटर और खोलने की जरूरत है जिसमें? हाँ, डी एडिक्शन सेंटर हम खोल भी रहे हैं, और भी खोल लेंगे जल्दी ही, और डी एडिक्शन सेंटर खुलेंगे। परंतु मैं ये अपील भी करना चाहूँगा आप सबसे, क्योंकि आप पत्रकार साथी हैं, इसके अंदर अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करते हुए लोगों में जन जागरूकता फैलाने का काम करें, क्योंकि कांग्रेस के नेता इसके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार की घटिया राजनीति कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो साइकिल के ऊपर फोटो तरवा रहा। भाई, ये फोटो नहीं तरवा रहा, ये जन जागरण चल रहा है। आपके समय के अंदर तो रेस्ट हाउस में पड़े रहते थे, आंख नहीं खुलती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन नशा बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा। परंतु हमारी हर उसके ऊपर नजर है। हमने कहा भी है कि हमने एक कई स्टेटों का, 5-6 स्टेटों का हमने एक ग्रुप भी बनाया है। उस ग्रुप के तहत हम नशे के जो कारोबार करते हैं उसकी जानकारियाँ भी साझा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। धाकड़ मुख्यमंत्री को सिरसा का नज़ारा कैसा लगा आज? सर, देखिए, सिरसा धाकड़ है हमारा, और धाकड़ कार्यक्रम किया है। आज पूरा युवा सड़कों के ऊपर था। मेरे लिए ये गर्व की बात है। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि सिरसा ने ये ठान लिया है, इस पवित्र भूमि ने ये ठान लिया है। मैंने कहा है, मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला कि ये बाबा सरसाई नाथ की भूमि है, जिन्होंने तपस्या करके यहाँ पर समाज को एक दिशा दी है। ये वो भूमि है जिस भूमि के ऊपर गुरु नानक देव जी 40 दिन रहे हैं, और 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा दशा देने का काम किया है। ये वो भूमि है, तारा बाबा की भूमि है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या करके समाज को एक दिशा दी है। जो ड्रग पेडलर है, जो तस्कर हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश करने की बार बार सरकार बात कर रही है। परंतु इस ड्रग जो एक सिस्टम चल रहा है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, कुछ अधिकारी इन्वॉल्व है, क्या उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, किसी को कोई बख्शने का सवाल नहीं है जो इसके कार्य इसमें शामिल होगा। मैंने अभी अपने वक्तव्य में ये भी कहा, शायद आपने सुना होगा, मैंने ये कहा कि हमारे सरपंचों ने 177 गाँव के सरपंचों ने नशा मुक्त गाँव कर दिया, उनको सम्मानित किया है। नशा तब भी बिक रहा गाँव में उनको देखिए, हमने अगर कोई शिकायत आएगी, मैंने कहा है, करोड़ों रुपए की मैंने ये कहा है, देखिए, अगर कोई आ रहा उसको बंद करने का भी है। अगर कोई दुश्मन इस प्रकार का, क्योंकि ये भी एक आतंकवाद है, ये नशा नहीं, ये आतंकवाद है, और इसका पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च होता है, आतंकवादियों के ऊपर खर्च होता है। हमने इसको बंद करना जरूरी है।
हमारे सरपंचगण इसके अंदर लगे हुए हैं, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं। हमने पुलिस अधिकारियों को भी इसके लिए सचेत किया है कि आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर भी इसको गंभीरता से लें, गंभीरता से देखें। अगर कोई शिकायत गांव के लोग करते हैं तो जहां हम किसी भी SHOs की प्रमोशन करने का काम करते हैं कि उसने अच्छा काम किया है, अगर वहां वो सफल नहीं होता तो उसको डिमोशन करने का भी काम है हमारे पास। कल काफी सौगातें आपने देने का काम किया, कुछ और सीएम अनाउंसमेंट है जो पेंडिंग है लंबे समय अभी आऊँगा, मैं आता रहूँगा। हम सिरसा को विकास के मामले में पीछे नहीं छोड़ेंगे, सिरसा का भी समान रूप से विकास सेंटर खोलने की बार बार बात है। मैंने कहा है ना, इसके ऊपर बता दिया। संत समाज भी पहुंचा है।